देश विरोधी संगठनों को कुचलने की सरकार ने कर ली तैयारी। देश के कोने कोने में छुपे देशद्रोही को ठिकाने लगाने की है बारी। देश के अलग अलग राज्यों में हुई छापेमारी के बाद हो गया फैसला। पीएफआई और इसके 9 सहयोगी संगठनों पर लगा 5 साल का प्रतिबंध। देश के कोने कोने में आम लोगों के भेष में छिपे गद्दारों को खोजकर ठिकाने लगाने की तैयारी अब एक्शन तक पहुंच चुकी है। खुफिया जानकारी से शुरू हुई कार्रवाई अब सबूत के आधार पर बैन तक पहुंच चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी, जिसके बाद सबूत के आधार पर यह फैसला ले लिया गया है। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी और अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। और सिर्फ पीएफआई ही नहीं बल्कि इसके अलावा इसके 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक 15 राज्यों में पीएफआई एक्टिव है, जिसमें दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश शामिल हैं। एनआईए रेड को लेकर पीएफआई कई मामलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। पीएफआई का कनेक्शन पटना फुलवारी शरीफ में गजवा हिंद स्थापित करने से था। तेलंगाना निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर पीएफआई हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। कर्नाटक में प्रवीण नेत्रु हत्या मामले में पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। हिजाब विवाद और हाल के हुए प्रदर्शन के दौरान भी पीएफआई की फंडिंग का मामला सामने आया था। नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, जिसमें पीएफआई से जुड़े आरोपियों के यहां से आपत्तिजनक सामग्रियां, साहित्य सीडी मिली थी, जिसको आधार बनाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन को बैन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था। बता दें 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की और गृह मंत्रालय ने 5 साल का बैन लगाने का फैसला ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।